सरकार की तरफ से जो ऑर्डर इशू हुआ था कि स्टेट लैंड या काश्तराई पे जितने भी स्कूल हैं उनको एनओसी लानी है, अदरवाइज़ उनको बंद किया जाएगा। उस ताल्लुक से हाई कोर्ट में हमने पेटिशन फाइल की थी और ये ऑर्डर ऑलरेडी स्टे हो चुका है। स्टेट्स को ऑनरेबल कोर्ट ने इसे इसमें बाकायदा इशू किया है। जहाँ तक इस ऑर्डर की बात है तो हर एक जानता है कि तालीम हासिल करना एक बच्चे का बुनियादी पैदाइशी हक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक बच्चे का कि वो किस स्कूल में पढ़ना चाहिए। अब ये स्कूल जो है ये आमतौर कम्युनिटी बेस्ड स्कूल है। आपके थ्रू चलने वाले विलेज कमेटीज़ के थ्रू, मोहल्ला कमेटीज़ के थ्रू, फलाई अदारों के थ्रू, ये वही स्कूल है। इनकी फ़ीस भी कम है और इनमें आमतौर पे गरीब, नादार, यतीम बच्चे ही तालीम हासिल करते हैं। अब सरकार ने सीधी सी बात ये जो ऑर्डर किया, देखना ये है कि इस तरह से इसके असरात क्या मुरतब होंगे। पहली बात है कि इस तरह से सरकार बच्चे का एक हक छीन रही है। ये बच्चे का हक है कि वो कहाँ पढ़ना चाहिए। सरकार हक नहीं छीन सकते क्योंकि ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी वजह से हाई कोर्ट ने इसमें स्टेट्स को भी इशू दिया। दूसरी बात, सरकार को इन हालात में ये ऑर्डर निकालने की ज़रूरत क्या थी, हम ये समझने से कासिर हैं। जब 60-70 सालों से एक सिस्टम चले आया है, एजुकेशन कोई सियासत तो है नहीं, एजुकेशन को तो एजुकेशन के नज़रे से ही देखना चाहिए। जो सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स है उन्होंने उनको बाकायदा अलाउ किया है। सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा जजमेंट है, 2011 का कैबिनेट ऑर्डर है कि जो भी स्कूल सरकारी लैंड पे होंगे उनको चलने दिए जाएंगे, उनको बंद नहीं किया जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑर्डर भी है, कैबिनेट ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दूसरी बात, सरकार खुद भी कहती है कि अगर कोई स्कूल चलाना चाहे, कोई भी फलाही अदारा कायम करना चाहे तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड दे देंगे या हम उसको सब्सिडाइज रेट्स पर लैंड देंगे। एक तरफ से सरकार की पॉलिसी ये है कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, दूसरी तरफ से जो स्कूल चल रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है। ये एक डाइकॉटमी, एक तजाद है। इसी तजाद को लेकर हम ऑनरेबल कोर्ट के पास गए, जिस वजह से कोर्ट ने इसमें स्टे भी दिया। अब देखना ये है कि ये जो इस ऑर्डर से जो लाखों बच्चों का फ्यूचर स्टेक पे है, इससे एक तो ये बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे, स्कूलों से दूर होंगे। दूसरा, ऑलरेडी चूँकि ड्रॉप आउट रेट यहाँ बढ़ चुकी है, उसके साथ साथ आप देखिए ये लिटरेसी रेट भी पिछले कई सालों से लगातार कम होती जा रही है। कोविड और 370 ऑब्लिगेशन की वजह से जो यहाँ पाबंदियाँ थी नेट पे या स्कूल जो बंद रहे, इस वजह से वैसे भी तालीमी निज़ाम बहरान का शिकार है। इधर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है। अब इस ट्रांजिट फेज में इधर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, नए लॉज आ रहे हैं। कहती है हैंड होल्डिंग के बजाय, एनकरेज करने के बजाय, कंपनसेट करने के बजाय, मदद करने के बजाय उल्टा स्कूलों को ऐसी एनओसीज के लिए कहा जा रहा है कि अब स्कूल चलाना मुश्किल है। इस ऑर्डर से जो अमेंडमेंट हुई है, अगर ये अमेंडमेंट जो है स्टे न होती तो इससे वैसे भी स्टेट लैंड की बात ही नहीं, वैसे भी अमेंडमेंट्स इतनी आई हैं, इतने एनओसीज सरकार ने मैंडेटरी किए हैं कि 90% स्कूल वैसे भी कश्मीर में बंद हुए। इसी वजह से इस वक्त हम सरकार के हर जितने भी ऑफिसर्स हैं, फील्ड ऑफिसर्स हैं या जितने भी आला अफसर हैं, उनके सामने यही बात रखना चाहते हैं कि आपने जो फैसला लिया है इसका लॉजिक क्या है, इसका रीज़न क्या है। लिहाजा अपनी पॉलिसी रिविजिट कीजिए, रिकन्सिडर कीजिए। आप देखिए क्योंकि आपके एक ऑर्डर से लाखों बच्चों का मुस्तकबल ख़राब हो सकता है और फिर बच्चे कौम का मुस्तकबल होते हैं। ये मुस्तकबल को तारीख करने वाली बात है। हमने बाकायदा सरकार को बाकायदा लिखा है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है, होम मिनिस्टर को भी लिखा है। हमने हर सतह पर रिप्रेजेंटेशन उनको भेजी है कि अपने इस फैसले को रिकन्सिडर किया जाए, क्योंकि ये फैसला बिल्कुल चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के खिलाफ है, चाइल्ड राइट्स के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और इस तरह से पूरी सोसाइटी, पूरी कौम का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर ये स्कूल बंद होते, क्योंकि ये वो स्कूल हैं जो पिछले 30 सालों से कंट्रीब्यूट करते आए हैं उस तबके के लिए जो तबका जो है गरीब है, नादार है, या वो तबका जिससे ज़्यादातर जिनकी आमदनी वैसे भी क्लियर है। देखिए, हमें पूरा यकीन है कि हमें कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर ही प्राइमा फेसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ, अगर बाय द वे हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, किसी भी दरवाजे को खटखटाना पड़े, हम उसमें दरेग नहीं करेंगे, क्योंकि ये बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है और हम बच्चों के मुस्तकबिल से किसी को खेलने की इजाज़त नहीं दे सकते।